चिराग मॉडल क्यों अपनाया गया? और चिराग मॉडल जिन लोग ने अपनाया, बीजेपी ने अपनाया, आप कहिए ना। जिन लोगों ने अपनाया उसका तो पर्दाफाश समय आने पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित रूप से करेंगे और उसका पर्दाफाश होगा कि कैसे जेडीयू को 2020 में कमजोर किया गया, किन किन लोगों ने इसमें साजिश रची है। नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार की चिंता बिहार की है, बिहार के विकास की है। तो नई सरकार के आने से पहले पर्दाफाश होगा, बाद में होगा? देखिए, समय आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी मजबूती से उन्होंने इस बात को कल भी प्रेस के सामने रखा है। कहा जा रहा है क्या उसकी कीमत अब बीजेपी को चुकानी पड़ेगी? जेडीयू ने इसको लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है। देखिए, ये बिहार है, राजनीति का प्रयोगशाला है जी। और जब भी बिहार में नई इतिहास रची जाती है वो नीतीश कुमार के पीठ पर उन्होंने खंजर भोंका है। और जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जनता दल यू के साथ जो धोखा किया, जो साजिश रची है, क्या यह छिपी हुई बात है? आप इस बात को पूरी तरह से क्या खारिज कर सकते हैं कि जेडीयू के पास बीजेपी के बाद या बीजेपी के अलावा कौन कौन से विकल्प हैं? क्या उन विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए? ये सब कुछ इस बैठक में, इस पर कोई चर्चा नहीं होने वाली है? देखिए, जब विषय तो एक रखा गया है जी। उस विषय के अलावे अगर विधायक दल में कोई बात आती है तो निश्चित रूप से उन विषयों पर भी विचार विमर्श होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में भूचाल की आहट सुनाई दे रही है। बिहार की राजनीति में गहमागहमी अचानक बढ़ गई है। बिहार की सियासत का मौसम अचानक बदल गया है। खूब गर्माहट है बिहार की राजनीति में और जिस खेल की संभावना जताई जा रही है, क्या उस संभावित खेल में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की भी कोई भूमिका हो सकती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू, माफ कीजिएगा, आरसीपी खेमे ने यह दावा किया है कि आरसीपी सिंह के संपर्क में जेडीयू के विधायक हैं। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता पूर्व विधायक मंजीत सिंह जी हैं। आरसीपी खेमा दावा कर रहा है कि आपकी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। देखिए, आरसीपी सिंह का मानसिक रूप से वह दिवालियापन हो चुका है और ख्याली पुलाव ये पका रहे हैं। आज के डेट में आरसीपी सिंह जी पार्टी छोड़े, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के मामले आए, क्या उन्होंने उस भ्रष्टाचार का जवाब भी दिया क्या? और इससे यह साबित होता है कि उन पर यह आरोप सिद्ध है। और पार्टी छोड़ने के बाद जनता दल यू के कौन कद्दावर नेता उनके साथ गए? कोई विधायक, पूर्व विधायक, कोई सांसद, पूर्व सांसद, कोई भी उनके साथ क्या पार्टी से इस्तीफा दिया है क्या? वह अकेले आज के डेट में सड़कों पर खड़े हैं, उनके साथ कोई नहीं है। तो आरसीपी सिंह के साथ कोई नहीं है, लेकिन आरसीपी खेमा लगातार ये दावा कर रहा है और आरसीपी खेमे की तरफ से ये बयान सामने आया है। एक और सियासी चाल आरसीपी खेमे ने चली है। मैं तो ये कहूंगा, आरसीपी खेमे ने कहा है कि चूंकि नीतीश कुमार जनादेश को धत्ता बताते हुए जनादेश का अपमान करने जा रहे थे, लोगों के विश्वास के साथ धोखा देने जा रहे थे, वो आरजेडी के साथ जा रहे थे, इसीलिए आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, आरसीपी सिंह ने खुद पार्टी दल को धोखा दिया है, नीतीश कुमार को धोखा दिया है। नीतीश कुमार के पीठ पर उन्होंने खंजर भोंका है और जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जनता दल यू के साथ जो धोखा किया, जो साजिश रची है, क्या यह छिपी हुई बात है? वह राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर थे, संगठन के महामंत्री के रूप में थे, उन पर नीतीश कुमार ने विश्वास किया था और नीतीश कुमार जी ने उनको 2010 में राज्यसभा बनाया, राज्यसभा के सदस्य वह बने। वह नीतीश कुमार जी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। वह अपने मन से ही सही जाकर केंद्र में मंत्री बन गए। उसके बाद भी उन्होंने जनता दल यू के साथ क्या साजिश की, आपको मैं यह बताना चाहता हूं। वह राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर थे और 2020 में जब वो संगठन को देख रहे थे, उन्होंने जनता दल यू के साथ साजिश किया। सारे जगहों पर वह डम्मी कैंडिडेट दिए, जिसके कारण जनता दल यू 44 सीटों पर सिमट गई। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं आपसे, गौतम सिंह जी
सरकार के पूर्व मंत्री रहे और लगातार 15 वर्षों तक विधायक रहे। 67, 68 से वह राजनीति में थे, समाजवादी नेता हैं और इसके साथ वह समता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में रहे। उनका इन्होंने टिकट काटा और एक जिसकी कोई वजूद पहचान नहीं थी वैसे व्यक्ति को उन्होंने वहां से उम्मीदवार बनाया और जब वह हारी चुनाव तो वह सीधे उसी दिन पार्टी दल से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन कर ली जी। और वही नहीं, जीरादेई के सीटों पर रमेश कुशवाहा जी थे, उनको उनकी टिकट काटकर उन्होंने कमला कुशवाहा को टिकट दिया जी। वह भी 3 नंबर पर चली गई। जनता दल यू जीता हुआ सारे सीट अगर हारे तो उसका कारण आरसीपी सिंह थे और पूरे साजिश में संयंत्र में उनका हाथ रहा, जिसके कारण जनता दल यू 43 सीटों पर सिमट गई। आपकी पार्टी जेडीयू ये कह रही है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कह रहे हैं कि साजिश रची गई, खेल हुआ, नीतीश कुमार के कद को कमजोर करने की कोशिश हुई, आरसीपी सिंह का तन कहीं था, मन कहीं था। सीधे सीधे बीजेपी का नाम क्यों नहीं ले लेते? नहीं, उसका भी पर्दाफाश होगा, खुलासा किया जाएगा। बीजेपी के खिलाफ खुलासा करेंगे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलासा करेंगे, आप सुनिएगा उस बात को। देखिए, चिराग मॉडल को अपनाकर 2020 में जनता दल यू को कमजोर करने की साजिश रची गई, नीतीश कुमार जी के कद को छोटा करने की साजिश रची गई और उसी तर्ज पर आरसीपी सिंह को यह चिराग मॉडल 2 के रूप में अपनाया जा रहा था। जनता दल यू को कमजोर करने के लिए यह संयंत्र रची जा रही थी। हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने सही समय पर पहचाना। मंजीत सिंह जी, एक जो बार बार कहा जाता है कि नीतीश कुमार उस तरह के राजनीतिज्ञ हैं, इतने माहिर राजनीतिज्ञ हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी जिसमें अमित शाह जैसे चाणक्य हैं, लेकिन जब भी बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच कोई खेल होता है, कोई टकराव होता है, हमेशा नीतीश कुमार बीजेपी पर भारी पड़े हैं। क्या इस बार भी भारी पड़ गए? क्योंकि ये चर्चा खूब है कि आरसीपी सिंह को हथियार बनाकर बीजेपी जेडीयू के साथ किसी खेल की फिराक में थी। नीतीश कुमार को जेडीयू को इसकी भनक लगी, उसी को आप लोग साजिश का नाम दे रहे हैं और उसी के बारे में खुलासा होना है। देखिए, ये सर्वविदित है, सब लोग जानता है चिराग मॉडल क्यों अपनाया गया और चिराग मॉडल जिन लोग ने अपनाया, बीजेपी ने अपनाया, आप कहिए ना। जिन लोगों ने अपनाया उसका तो पर्दाफाश समय आने पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित रूप से करेंगे और उसका पर्दाफाश होगा कि कैसे जेडीयू को 2020 में कमजोर किया गया, किन किन लोगों ने इसमें साजिश रची है। नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार की चिंता बिहार की है, बिहार के विकास की है। तो नई सरकार के आने से पहले पर्दाफाश होगा, बाद में होगा? देखिए, समय आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी मजबूती से उन्होंने इस बात को कल भी प्रेस के सामने रखा है कि पूरा तथ्य और साक्ष्य के आधार पर जनता दल यू चिराग मॉडल 1 और चिराग मॉडल 2 का हम लोग पर्दाफाश करेंगे। एक सवाल का जवाब थोड़ा ज्यादा ईमानदारी से आप दीजिएगा सर। बीजेपी ने अरुणाचल में जेडीयू के साथ जो किया 2020 के विधानसभा चुनाव में, जो कि आप लोग स्वीकार कर रहे हैं, नाम बीजेपी का नहीं ले रहे हैं, आरसीपी सिंह को हथियार बनाकर जिस खेल की तैयारी थी, जिसके बारे में चर्चा खूब है, कहा जा रहा है, क्या उसकी कीमत अब बीजेपी को चुकानी पड़ेगी? जेडीयू ने इसको लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है। देखिए, ये बिहार है, राजनीति का प्रयोगशाला है जी। और जब भी बिहार में नई इतिहास रची जाती है वह देश उसको अपनाता है जी। और नीतीश कुमार बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश कुमार जी जितनी ईमानदारी से इस बिहार को विकसित बिहार बनाया है और जितना गठबंधन धर्म को उन्होंने पालन किया है, उस रास्ते पर जनता दल यू आज भी कायम है। लेकिन सभी लोगों को उस गठबंधन धर्म का पालन भी करना चाहिए। बीजेपी ने नहीं किया। देखिए, अभी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे तथ्य साक्ष्य को रखेंगे, उसमें सारी बात आएगी जिससे बिहार की जनता उन साजिश जो जनता दल यू के खिलाफ 2020 में हुई थी और जिन लोगों के द्वारा की गई थी, उसका सारे साजिश का हम लोग निश्चित। क्या इसका मतलब ये निकालें कि ये जो कहा जा रहा है खेल होगा, ये जो कहा जा रहा है कि सत्ता का समीकरण बदलेगा, जब ये हो जाएगा या उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और क्यों
ने क्यों जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ा, बीजेपी ने कौन कौन सा षड्यंत्र रचा, जेडीयू के हिसाब से कौन कौन सा खेल किया, वो सब कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बताएंगे। अब तो वो वक्त तकरीबन आ चुका है। देखिए, बहुत प्रश्न काल्पनिक प्रश्न है जिसका जवाब अभी देना उचित नहीं है, लेकिन यह बात सत्य है कि 2020 में नीतीश कुमार जी के साथ साजिश हुई। यह सत्य है कि जनता दल यू को कमजोर करने की साजिश हुई, और जो चिराग मॉडल अपनाए गए थे 2020 में, वही मॉडल ठीक आरसीपी सिंह के माध्यम से चिराग पार्ट 2 जनता दल यू को कमजोर करने के लिए किया जा रहा था। तो भाई, जनता दल यू इन बातों को लेकर सतर्क है, और इसीलिए तो विधायकों की बैठक बुलाई जा रही है कि इस तरह की परिस्थितियां आई हैं, उस पर जनता दल यू अपना विचार करेगा। सारे माननीय विधायकों के पक्ष को जनता दल यू वही आखिरी सवाल है। विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, आपकी पार्टी के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, अपने बयानों की वजह से खूब चर्चित रहते हैं। उन्होंने कहा कि कल की बैठक के बाद भूचाल आएगा। ठीक है, आपसे ये आखिरी सवाल हमारा होगा कि कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई, आपकी पार्टी के एक सांसद ने भी कहा, झंझारपुर से सांसद है, उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरे पटना पहुंचने से पहले ही कुछ हो जाए, राजनीति में कुछ भी संभव है। तो कल की बैठक के बाद कल का दिन क्या बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण दिन होने वाला है? कम से कम इतना तो बता दीजिए कि कल का दिन क्या जेडीयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है? देखिए, जनता दल यू में कुछ घटनाएं घटी हैं जी, और एक नेता पार्टी छोड़ के चले गए। उन्हीं विषय पर विचार विमर्श करने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, और सामान्य तौर पर यह जनता दल यू में विधायक दल की बैठक होते रहती है। आप इस बात को पूरी तरह से क्या खारिज कर सकते हैं कि जेडीयू के पास बीजेपी के बाद या बीजेपी के अलावा कौन कौन से विकल्प हैं? क्या उन विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए? ये सब कुछ इस बैठक में, इस पर कोई चर्चा नहीं होने वाली है? देखिए, जब विषय तो एक रखा गया है जी, उस विषय के अलावे अगर विधायक दल में कोई बात आती है तो निश्चित रूप से उन विषयों पर भी विचार विमर्श होता है जी। और जब विधायक दल की बैठक में अगर कोई विषय, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां पर अगर चर्चा कोई करेगा तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होती है। बीजेपी कोटे के मंत्रियों की टेंशन बढ़ी हुई होगी, कहीं नीतीश कुमार बर्खास्त न कर दें, ये भी खबरें लगातार आती हैं। नहीं, वो बीजेपी का आंतरिक मामला है। हमने अपने जनता दल यू का पक्ष रखा एक प्रवक्ता के नाते। बीजेपी की दिल्ली में क्यों बुलाहट हुई, क्यों लोग गए मंत्री लोग, वो उनकी आंतरिक मामला है, उससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन दल के अंदर एक राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उस परिस्थितियों पर विचार करने के लिए कल की महत्वपूर्ण बैठक है। और उसके अलावे भी अगर किसी विषय अगर महत्वपूर्ण होंगे तो निश्चित रूप से उस महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा होगी। जिसने जेडीयू के साथ साजिश रची, जिसने चिराग मॉडल लॉन्च किया 2020 के विधानसभा चुनाव में, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा जेडीयू को उठाना पड़ा, और जिसने ये कोशिश की कि आरसीपी सिंह को हथियार बनाकर अपने ही गठबंधन के साथी के साथ खेल कर दिया जाए, मैं नहीं कह रहा हूं, खबरें चल रही हैं, उसके साथ गठबंधन में बने रहना संभव होगा जेडीयू के लिए, उसके साथ आगे चुनाव में जाना संभव होगा जेडीयू के लिए? हम लोग बहुत सावधान और सतर्क हैं जी, और हर राजनीतिक परिस्थितियों का आंकलन, उस पर विचार विमर्श हम लोग भी कर रहे हैं। और जो घटनाएं 2020 की घटी उससे हम लोग सावधान भी हैं और सतर्क भी हैं। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कहा है कि हम सारे चीजों का पर्दाफाश करेंगे, विधिवत रूप से करेंगे, साक्ष्य के आधार पर करेंगे, तो उस समय तक इंतजार करिए। आने वाले दिनों में हम लोग जरूर उनके साजिश को नाकाम करेंगे। तो चलिए, बीजेपी की साजिश नाकाम होगी, और मनजीत सिंह जी जो कह रहे हैं बीजेपी के लिए कह रहे हैं, कैमरे के सामने मैं ये कह रहा हूं, और जेडीयू ने जो कुछ भी कहा कि साजिश रची गई और नीतीश आरसीपी सिंह का तन कहीं और था, मन कहीं और था, वो भी बीजेपी के लिए था, और चिराग मॉडल लॉन्च किया गया वो भी बीजेपी के लिए था, नाम नहीं लिया गया है, लेकिन बीजेपी अब फायरिंग रेंज में है। और जो साजिश अगर रची है बीजेपी ने, जिसका सबूत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है,
तो फिर बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इस इंटरव्यू से बहुत कुछ समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।